ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लोग आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज आप सबको ज्ञात हुआ है कि परम पूज्य जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का पावन तीर्थ हस्तिनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर मंगल विहार प्रातः 8 बजे हुआ है। इस समय हम गणेशपुर नामक स्थान में तपोवन स्थल पर उपस्थित हैं और आप सब इस बिहार की यात्रा में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ अयोध्या तीर्थ यात्रा में भावों से सम्मिलित तो हैं ही। सबको ज्ञात करना है कि हमारे जैन पुराणों के अंदर तो भगवान आदिनाथ की, भगवान ऋषभदेव की महत्ता कही गई है, लेकिन वैदिक पुराण, शिव पुराण आदि में कहा है अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेनैव तद्भवेत्। अर्थात 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल होता है वह एक आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के स्मरण मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनेक अनेक तीर्थों की यात्रा का फल भी एक भगवान ऋषभदेव की यात्रा, उनकी वंदना, उनके स्मरण करने से, उनकी भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। तो उन्हीं के जन्मस्थल अयोध्या तीर्थ जो अनंत तीर्थंकरों की भी जन्मभूमि है, लेकिन वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि के रूप में वह तीर्थ अति विख्यात है और वहाँ पर 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। उनके दर्शन करने के लिए आप सबको एक बार अयोध्या तीर्थ के दर्शन का, साक्षात दर्शन का अवश्य ही फल, अवश्य भाव बनाना है। आज हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती सुनंदा जैन, राजा बाजार दिल्ली से धर्मपत्नी धीरेन्द्र कुमार जी जैन, वो यहाँ पर पूज्य माता के बिहार में उपस्थित हुई। इनका सौभाग्य है कि इनके पिता श्री सुभाष चंद्र जी और माँ श्रीमती सुषमा जैन ने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की अयोध्या यात्रा का पुण्य अर्जन करने के लिए संघपति के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। तो ऐसी हमारी सुनंदा जैन उपस्थित हैं जो आज अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं। सुनंदा जी। जय बोलिए गणनी श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज यहाँ से हस्तिनापुर से पूज्य गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी का सत्संग विहार हुआ अयोध्या जी के लिए। हम लोगों का अत्यंत सौभाग्य है जो माता जी के दर्शन आज हम सबको ऐसे मिल रहे हैं। हम सभी को उनका दर्शन कर पुण्य लाभ लेना है। आज अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली प्रदेश द्वारा हम लोग एक परिचय सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं माता जी के सानिध्य में। ये परिचय सम्मेलन माता जी की प्रेरणा से हम लोग आज करा रहे हैं, जिसमें माता जी ने जो हम लोगों को समझाया था एक बार कि हमेशा अपनी सजातित्व की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो तब माता जी ने हम लोगों को बताया कि इस प्रकार से जैसे अग्रवाल अग्रवाल में, खंडेलवाल खंडेलवाल में, पल्लीवाल पल्लीवाल में जितनी भी 84 जातियां हैं, सभी जातियां अपनी अपनी जातियों में ही विवाह करें जिससे सजातित्व की रक्षा होगी। तो उसी के प्रकरण में, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने ये परिचय सम्मेलन कराने की योजना बनाई और आज माता जी के सानिध्य में इसका उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। और जिसमें परिचय सम्मेलन की इसमें लिंक दी हुई है, जो भी पारस चैनल पर देख रहे हैं तो वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि परिचय सम्मेलन की जो लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाकर हमको ये लिंक ओपन करना है। इसमें फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पे हमको फॉर्म फिल करना है। तो जो अग्रवाल जाति हैं पहले हम लोग उनका करवाएंगे, फिर इसके बाद क्रम से खंडेलवाल, पल्लीवाल, जयसवाल, जितने भी 84 जातियाँ जो उपलब्ध हैं इस समय, उन जातियों का हम लोग ऐसे परिचय सम्मेलन कराएंगे। तो इस लिंक पर जाकर फॉर्म भरना है और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। गूगल फॉर्म है, वो सबमिट हो जाएगा
और इसके बाद जैसे ही कुछ अच्छी प्रविष्टियां हम लोगों के पास आ जाती हैं तो हम लोग इसका डेट और जगह आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर पर समय से पहुंचा देंगे। इस प्रकार से आप लोग इसका बहुत अधिक लाभ लीजिए। समाज में सजातीयता बनी रहे, और सजातीयता रहेगी तभी धर्म का उत्थान होगा और धर्म भी हम लोगों को धर्म में जीवन होगा। तो इस प्रकार माता जी की प्रेरणा से ये कार्य सफल हो और ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग इसका लाभ उठा सकें, ऐसी माता जी का हम लोगों को मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। जय बोले दिव्य शक्ति गणनी श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नंदा जैन ने बताया, और डेट शीघ्र ही आपको घोषित की जाएगी, अर्थात दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम करना चाहती हैं और बहुत थोड़ी सी घोषणा होते ही इनके पास अनेक प्रविष्टियां आ चुकी हैं 2500 की संख्या में। आप सब लोग इसका लाभ उठाइएगा। अब दिल्ली बसंत कुंज से रत्नत्र शिक्षा शोध संस्थान की डायरेक्टर श्रीमती मालती जैन, धर्मपत्नी यशबीर जैन, ये आ रही हैं आपके सम्मुख। इनके सुभाष चंद्र जी इनके भाई ही हैं। तो आज संघपति परिवार के अंदर आकर के इन्होंने भी गौरव की अनुभूति की, तो आज के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रही हैं श्रीमती मालती जी। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य विश्व आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। पूज्यपाद आचार्य ने एक शांति भक्ति का श्लोक लिखा है, अष्टक, और माता जी चंद्रावती माता जी उसको बहुत दिनों से लगातार करवा रही हैं। मैं उसका एक पहला श्लोक कड़ा पढ़ूंगी। उसमें लिखा है पूज्यपाद आचार्य ने कि न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन् पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोरार्णवः अत्यंत स्फुर दुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कारयतीन्दुपाद शल्यत छायानुरागम रवि। कई बार आप लोग जो भी देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो पूज्य माता जी ने इसका अर्थ बताया है और पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इसका हिंदी पद्यानुवाद भी किया है। और ये इतना शक्तिशाली स्तोत्र है कि पूज्यपाद आचार्य की नेत्र ज्योति चली गई थी, तो उनकी इस अष्टक को बनाते बनाते नेत्र ज्योति आ गई थी। और 16 दिन के शांति विधान में अभी इसका विधान बड़े अतिशय के साथ पूज्य चंद्रावती माता जी ने संपन्न कराया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ कि इसमें आचार्य ने कहा कि भगवान आपके चरण कमलों में हम स्नेह से नहीं आते हैं, मतलब हमारा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं, स्नेह से मोह से नहीं आते हैं। न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवान पादद्वयम प्रजा। आपकी पूजा करने के लिए, आपके चरण कमलों की पूजा करने से हमारे संसार के कष्ट दूर होते हैं, इसलिए हम आपके पास आते हैं। जैसे कि वृक्ष के नीचे जाने पर वृक्ष की छाया स्वयं मिल जाती है और गर्मी से तपतायमान इंसान को शांति की अनुभूति होती है, उसी तरह से भगवान की पूजा करने से, उनके चरण सानिध्य में आने से और आपकी स्तुति करने से इस तरह की हमको मतलब प्राप्त होता है आनंद कि उससे हमको सुख और शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पूज्य ज्ञानमती माता जी जहाँ कहीं भी होती हैं, हमको सौभाग्य मिला दिल्ली में 8 महीने तक, तो ऐसा लगता था कि जैसे भी वो हर दिन पहुँचे जरूर माता जी के पास। उसका कारण बिल्कुल सेम इन्हीं पंक्तियों का था कि आपके चरणों में आकर जो त्याग की, वैराग्य की और जो आपके त्याग की छवि की, उससे जो परिणामों में शांति आती है, वह शांति अद्भुत है। मैं आज के इस प्रसंग में सोच रही थी कि मेरी भाभी, जिन्होंने हमारे भाई को और भाई के पूरे परिवार को इस तरफ मोड़ा कि हमें पूज्य माता जी को अयोध्या जी लाने में पूरे संघ को लाना है, और भाई की इतनी प्रेरणा नहीं रही जितनी भाभी की रही। तो मैं सोच रही थी कि जब हमारी रत्नमती माता जी गृहस्थ अवस्था में थीं, तो उनकी सेवा करके हमारी भाभी ने जो एक पुण्य उपार्जन करा और जो उनमें संस्कार आए, ये उन संस्कारों का फल है कि हमारी सुनंदा, सुभा, सुयश, शुभचंद्र, इन सब में इतने अच्छे संस्कार पड़े। पूज्य माता जी के तो हैं, पर रत्नमती माता जी की और भाभी के इस कार्य को मैं बार बार सराहना करूंगी, अनुमोदना करूंगी और उनका ये यश पुण्य
देखिए किस कर्म के उदय से इतना पुण्य आता है समय जब इस तरह के भाव बनते हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को, भैया को, सबको प्रेरणा दी। उनके लिए बहुत ही मंगल, हमारी अनुमोदना और शुभकामनाएं हैं। मैं पूज्य माता जी के चरणों में, जो माता जी ने इतना लंबा विहार इस उम्र में करने की ठानी, हम लोग गाड़ी में बैठकर अपने घर से इस गर्मी में बाहर निकलने में परेशानी का अनुभव करते हैं। और माता जी का कितने कितने किलोमीटर पर इतना लंबा विहार करते करते माता जी पहुंचेंगी। स्वस्थ रहें। और आप लोगों को जो पूज्य माता जी, चंद्रावती माता जी मंत्र देती हैं कि पूज्य माता जी के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए हम सभी का फर्ज है कि हम वो मंत्र करते रहें, ताकि पूज्य माता जी स्वस्थ रहें और स्वस्थता के साथ भगवान आदिनाथ के पास अयोध्या जी पहुंचे। और तब हम सभी लोग भी पहुंचकर भगवान आदिनाथ का और पूज्य माता जी के संग का दर्शन करें। जय बोले भगवान आदिनाथ की, जय बोले पूज्य गणनी आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। अयोध्या तीर्थ विहार के नूतन संघपति श्री सुभाष चंद्र जी की सबसे छोटी सुपुत्री श्रीमती सुभा जैन, धर्मपत्नी रिंशु जैन, डालीगंज लखनऊ से हैं। इन्होंने अवध प्रांतीय गण्य ज्ञानमती महिला भक्त मंडल का भी गठन किया, जिसे रजिस्ट्रेशन कराया। ज्ञान देशना पत्रिका चलाती हैं। वे शुभा जैन भी उपस्थित हैं आपके समक्ष। ज्ञानमती माता जी की जय। शासक तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जी की जय। मैं सुनैना जैन शुभा अवध की धरती अयोध्या से टिकैत नगर लखनऊ से पधारी हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, उसी श्रृंखला में 5 तीर्थंकर भगवंतों का भी जन्म हुआ। और आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय से लेकर भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक उस अयोध्या क्षेत्र कितना संपन्न और समृद्ध रहा होगा। भगवान महावीर के बाद जब राजा अशोक हुए, सम्राट अशोक, जिनका हम लोग इतिहास में नाम सुनते हैं, उनके पुत्र संप्रति ने भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का खूब विकास किया। ऐसा हमें पढ़ने सुनने में आता है कि उस समय संप्रति ने अयोध्या जो नगरी है उसके चारों तरफ सिंह द्वार, बहुत बड़े बड़े विशाल 4 सिंह द्वार से इसे परिवेक्षित किया था। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे जिन मंदिर भी थे। तो आज हमें वर्तमान समय में हमें कुछ अवशेष ही प्राप्त होते हैं। अब हम लोगों का ये पुण्य उदय आया है कि अब उस तीर्थ क्षेत्र अयोध्या का हम लोग फिर से विकास करें। हम इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पधारे हैं। हमारी अवध की धरती की पुत्री जो मैना थी, आज गणनी आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के नाम से जानी जाती हैं। आज हम सब अपनी माता जी को यहाँ लिवाने आए हैं। माता जी चलें, अयोध्या जी का पुनः विकास करें और उस धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाएं। जैसा कि हम सब लोग अपने घर को, मकान को, दुकान को, जहाँ हम रहते हैं उस जगह को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग अपने तीर्थ क्षेत्र को उपेक्षित कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है भाइयों बंधुओं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हमें वहाँ के क्षेत्र का, तीर्थ क्षेत्रों का विकास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वे तीर्थ क्षेत्र के विकास से, उनकी उन्नति देख करके वहाँ के लोगों का हम लोग एक मन में ये आता है कि अगर ये तीर्थ क्षेत्र इतना समुन्नत है तो अवश्य ही यहाँ के लोग बहुत ही संपन्न होंगे। और मुझे नहीं लगता कि अवध के क्षेत्र के जो लोग हैं वे कहीं से भी कमतर हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों से कि आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप सभी लोग माता जी के इस सपने को पूरा करने के लिए आगे आएं और हमारी माता जी का ये सपना पूरा करके दिखाएं कि माता जी जो चाहती हैं कि ये अयोध्या नगरी भगवान ऋषभ देव की, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की नगरी
आज पूरे विश्व में विख्यात हो, उन माता जी के इस सपने को हम लोग पूरा कर सकें। आज मैं सुनैना जैन यहाँ पर जैन धर्म प्रवर्तनी सभा की तरफ से और अपने ट्रस्ट गणनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट की सभी महिलाओं की तरफ से उपस्थित हूँ और मैं माता जी से निवेदन करती हूँ कि माता जी आप हमारे अवध की तरफ विहार करें और हमें कृतकृत्य करें। जय जिनेन्द्र बंधु। जो लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, अब टिकैत नगर जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है, वहाँ से सुभाष जी के छोटे सुपुत्र सुयश जी पधारे हैं। समाज के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में वे भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सुयश जैन। जब लोग गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि हम सभी लोग पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि से आए हैं और जन्म नगरी से आए हैं, जन्मभूमि से भी आए हैं। तो सभी लोगों ने पूज्य माता जी से, हम सभी को ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग माता जी का मंगल विहार कराने का सौभाग्य हमको मिला है। जब लोग गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और ये सौभाग्य हम सभी को जो सौभाग्य मिला है, हमारे अम्मा की वजह से, बाबू की वजह से हम सभी को ये सौभाग्य मिला है। और हम लोग पूज्य माता जी की जन्मभूमि से आए हुए हैं। ये सौभाग्य हम सभी को अम्मा की वजह से प्राप्त हुआ है और हम सभी भगवान ऋषभ देव से ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पूज्य माता जी का मंगल विहार सकुशल हो और माता जी स्वस्थ और निर्विघ्न विहार संपन्न होकर माता जी जल्दी से जल्दी अयोध्या की तरफ पहुँचें। हम लोगों को यही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब लोग गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। टिकैत नगर से युवा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक भाई निधेश जी जैन और वरिष्ठ कार्यकर्तागण अमरचंद जी जैन, अतुल कुमार जैन, प्रमेंद्र जैन, युवा परिषद के टिकैत नगर के अध्यक्ष आदि लोग आए हुए हैं। उन्हीं में आप भी बोलोगे क्या? संदीप जैन जो टिकैत नगर समाज के सहमंत्री हैं और कमलेश जी जैन और उपाध्यक्ष हैं। ये सब लोग आए हुए हैं। अब चलो कोई बात नहीं, सबके नाम आ जाएंगे सामने। निधेश जी जो युवा परिषद के संयोजक हैं, वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जय बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा समड़ी आरिका श्री चंद्रमती माता जी की जय। आज हमारे जैन समाज टिकैत नगर का परम सौभाग्य है कि हमारे जैन समाज टिकैत नगर के श्रेष्ठी श्री सुभाष चंद्र जी जैन, चाची जी श्री सुषमा रानी जैन ने पूज्य माता जी का मंगल विहार भगवान ऋषभ देव की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए कराने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। उनके इस पुण्य लाभ से हम सबको भी ये सौभाग्य मिल रहा है कि पूज्य माता जी का विहार मंगल विहार में सम्मिलित हों। पूज्य माता जी का मंगल विहार सानंद सुनिश्चित जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य माता जी के चरणों में पुनः बंदाम। सभी लोग निवेदन कर चुके हैं और पूज्य माता जी स्वयं का मन बना करके अयोध्या की ओर जा रही हैं। महानुभाव 16 कारण पर्व चल रहा है, उसमें आज वैयावृत्तिकरण भावना है। वैयावृत्ति कैसे करें, किनकी करें, ये प्रश्न है। और गुरुओं की वैयावृत्ति करना तो वैयावृत्ति है ही, लेकिन परिवार के अंदर बड़ों की, अस्वस्थ लोगों की वैयावृत्ति सेवा करना, ये भी बहुत ही सुंदर उपचार विनय के रूप में आती है। मानव का जीवन बड़ा मूल्यवान है, कोई बिरले कर सकते इसका असली सम्मान है। ये जीवन केवल निज के लिए नहीं, जन जन के प्रति कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मिला है। इसीलिए तो कहा है कि ह्यूमन लाइफ इज अ ड्यूटी परफॉर्म इट, अर्थात एक कर्तव्य के रूप में हमें जो मनुष्य जीवन मिला है कर्तव्य निभाने के लिए उस ड्यूटी को, उस कर्तव्य को निभाना है। तो अपने समाज में जो विचरण कर रहे हैं, हमें धर्मोपदेश देते हैं, ऐसे संतों की वैयावृत्ति करें। इस ड्यूटी को कभी भूल मत जाना, मानव का कर्तव्य निभाना। सेवा तो तुम सबकी करना, सबके मन में प्रेम की भावना भरना, रोते को हंसाना और हंसते को आत्मिक प्रसन्नता से भर देना है। हंसते को भी आत्मिक प्रसन्नता से भर देना है। किंतु सुनो, वैयावृत्ति किसकी करना?
सच्चे गुरुओं की सेवा, उनकी अनुकूलता करके तन में भी शक्ति भर देना और अपने मन के अंदर भी शक्ति भर लेना। चतुर्विध संघ की सेवा करके, और अनेकानेक इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं कि संतों की सेवा करके तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद लोगों ने किया। तो आप सब इस 16 कारण पर्व में जाप पे करते रहिए। ओम ह्रीम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। एक एक मंत्र की जाप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आपको प्रतिदिन कराती हैं। तो ये चैत्र मास के 16 कारण को भी अपने जीवन में सार्थक करते हुए भावना भाएं।